हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए चलिए रीजनिंग प्रैक्टिस की अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन कंक्लूजन पे आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे क्या लिखा है? एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइटिंग। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइटिंग, मतलब अगर आप किसी को एजुकेट करते हैं, इसका ये मतलब है कि आप उसको कुछ जैसे लाइटिंग यहाँ पे ये शो कर रहा है, आप उसका दिमाग जो उसका ब्रेन रहता है, थिंकिंग ब्रॉड होती है उससे, ठीक है, एजुकेशन से। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सेकेंड क्या लिखा है? माइंड रिक्वायर्स लाइट टू एनलाइटन द कोर ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है। माइंड रिक्वायर्स लाइट। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को करने में सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट में लिखा है वही 100% करेक्ट होता है। बाहरी दुनिया से स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, और अगर आप बाहरी दुनिया से इसको रिलेट करोगे तो पक्का क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो प्लीज़ जो स्टेटमेंट में लिखा है वही पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन को पिक करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइटिंग, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है माइंड रिक्वायर्स लाइट टू एनलाइटन द कोर ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है। दिमाग को ज़रूरत होती है एनलाइटन करने की, नॉलेज की, एजुकेशन की, जिससे वो अपना कोर ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो ऐसी चीज़ों को पे दिमाग लगा पाए, जो चीज़ समथिंग अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है या फिर आपने एजुकेशन ले रखी है, आपको किसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिस है, तभी आप अपने दिमाग के उस पोर्शन को, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इससे मिलता जुलता कंक्लूज़न पहले देखते हैं। कंक्लूज़न क्या है? एजुकेशन इज़ लाइट विच रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ माइंड। हाँ ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइटिंग। तो जहाँ पे लाइटिंग होगा, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास डार्कनेस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, एजुकेशन इज़ अ स्टैटिक प्रोसेस ऑफ माइंड फॉर माइंड। ऐसा स्टेटमेंट में नहीं गिवन है कि एजुकेशन इज़ अ स्टैटिक प्रोसेस ऑफ माइंड और एनीथिंग। सो हम कंक्लूजन 1 के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने आपको इसमें बता दिया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या करना है, कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन पे जाना है। अपने से दिमाग नहीं लगाना, आपको स्टेटमेंट पढ़ के जो स्टेटमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन में मूव करना है। तो क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में? ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर इंटेलिजेंट। मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं। दूसरे में क्या लिखा है? जो सुनील है, सुनील इज़ नॉट इंटेलिजेंट। सुनील जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। पहला क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंटेलिजेंट है। दूसरा है सुनील जो है, कोई एक लड़का है सुनील, वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन पे मूव करते हैं। क्या लिखा है कंक्लूजन में? सुनील इज़ नॉट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। सुनील जो है वो मेरे क्लास का स्टूडेंट नहीं है। देखिए ये वाला कंक्लूजन हो सकता है बिकॉज पहले वाले स्टेटमेंट में ये लिखा था जितने भी स्टूडेंट मेरे क्लास में हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। जितने भी मेरे क्लास में स्टूडेंट हैं वो सारे इंटेलिजेंट हैं, और सुनील तो इंटेलिजेंट नहीं है। सुनील इज़ नॉट इंटेलिजेंट, सो ही मे नॉट बी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये करेक्ट हो सकता है। और सुनील मस्ट वर्क हार्ड। सुनील को वर्क हार्ड करना चाहिए, ठीक है, काफ़ी परिश्रम करना चाहिए। तो सुनील को परिश्रम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्टेटमेंट में लिखा है क्या? ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उसको स्टेटमेंट में परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन ही नहीं है तो कंक्लूज़न ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 1 फॉलो करेगा और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3।
तो ये हमारी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की क्लास थी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2 ही क्वेश्चन थे, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ये मैं क्लास लेके आना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।